नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए समाचारों से पहले ही जान लेते हैं कि 20 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच एकता के महत्व को बताना, गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दिन को कई तरह से मनाया जाता है, जैसे शिक्षा में योगदान देकर, गरीबों का शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करके, सरकारों की सतत विकास लक्ष्य के गरीबी और अन्य सामाजिक बाधाओं का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना। 20 दिसंबर यानी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। 20 दिसंबर को दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाता है। 20 दिसंबर 1898 को मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम एक चांदी जैसी सफेद धातु है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उसके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए, उनके सिर से खून बह रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसद पर आरोप लगाया। राहुल ने कहा भाजपा सांसद उन्हें संसद में एंट्री से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। इसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों ने फोन पर बात की और उनका हालचाल पूछा। भाजपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज राहुल के खिलाफ एफआईआर कराने संसद मार्ग थाने पहुंच गए। पंजाब में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला, चलते ऑटो में फेंका ग्रेनेड। पाकिस्तान बॉर्डर से सटा इलाका, केजीएफ ने ली जिम्मेदारी। पंजाब के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुरदासपुर जिले की पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ है। ऑटो में आए आतंकियों ने चौकी में हैंड ग्रेनेड फेंका। जिस बक्सीवाल चौकी में धमाका हुआ वह कलानौर कस्बे में है। ग्रेनेड भी चलते ऑटो में फेंका गया है। बुधवार देर रात हुए धमाके के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके साथ बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट भी बुलाए गए, जिसके बाद बम वाली जगह पर सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में तेंदुआ घुस गया। तेंदुआ यहां प्लाट में बने एक टीन शेड पर घुसकर आराम करने लगा। गांव के एक युवक ने उसे देखा तो बहादुरी दिखाते हुए टीन शेड का गेट बंद कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम से वाइल्ड लाइफ की टीम बुलाई गई। जैसे ही टीन शेड खोला गया तो तेंदुआ इधर उधर भागने लगा, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। पशुओं को बांधने वाले कमरे को भी कुंडी लगा दी। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू कर लिया। रेवाड़ी के बाउल क्षेत्र के कनुका गांव में एक बुधवार देर शाम हुई इस घटना में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। टीम तेंदुए को पकड़कर साथ ले गई। किसान आंदोलन में 24 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई है। डल्लेवाल गुरुवार सुबह अचानक बेहोश होकर गिर गए। उन्हें उल्टियां भी हुई। पुलिस के सीनियर अधिकारी खनौरी बॉर्डर पहुंच गए हैं। डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है। हरियाणा के झज्जर में एक गन हाउस में आग लग गई। आग बुझाते समय गन हाउस का मालिक भी बुरी तरह झुलस गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ के नजफगढ़ रोड पर प्रदीप कुमार का गन हाउस था। बुधवार आधी रात को इस गन हाउस में अचानक आग लग गई। रात को जब प्रदीप कुमार गोलियां रखने के लिए पहुंचे तो दुकान में आग लगी हुई थी। आग बुझाने के चक्कर में वह दुकान के अंदर चले गए। इसी दौरान धमाका हुआ और आग की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी की इस फैसले की जानकारी गुरुवार को सामने आई। मीटिंग में यह फैसला पहले ले लिया गया था। भारत में 2025 वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले जब आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पाकिस्तान बोर्ड को बताई थी, तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत में टीम न भेजने की मांग रखी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया है।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को कैथल जिले के पंडूरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आने से पहले पूर्व विधायक लीलाराम गुजर और हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत कार्यक्रम छोड़ चले गए। वह मंच में अपनी पंक्ति से कुर्सी न लगने से नाराज हुए। हालांकि दोनों नेता कुछ देर तक मंच में पिछली पंक्ति पर बैठे, लेकिन बाद में वहीं से निकल गए। बता दें कि लीलाराम गुजर और कैलाश भगत दोनों ही कैथल जिले में भाजपा के प्रमुख नेता हैं। दोनों सीएम के साथ अगली पंक्ति में बैठने के लिए कुर्सी चाहते थे। उन्होंने आगे न बिठाने को अपना अपमान करार दिया। जब सीएम सैनी से भाजपा के दो नेताओं के कार्यक्रम छोड़कर जाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों को उम्मीदें थी कि वे पंडूरी को सब डिवीजन का दर्जा देंगे। हालांकि सीएम ने कहा कि उनके लिए कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया है कि वे सभी ग्रेस 4 के तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके काम करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीम गठित की जानी चाहिए। इन राज्यों में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले यूपी और हरियाणा शामिल हैं। बुधवार को मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर नीलकमल नामक एक नाव समुद्र में पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। हादसे में 100 से अधिक लोगों को बचाया गया था। इस हादसे के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब अधिकारियों ने गेटवे ऑफ इंडिया से नाव की यात्रा करने वालों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य कर दिए हैं। हरियाणा में बिजली चोरी रोकने गई टीम पर हमला, लाठी डंडों से पीटा, जेई समेत 4 कर्मी घायल, 3 गंभीर, वीडियो बनाई तो मोबाइल तोड़े। हरियाणा के सोनीपत में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर, जेई समेत 4 कर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं गंभीर घायल 3 बिजली कर्मियों को खानपुर मेडिकल में भर्ती कराया गया है। 6 कर्मी बिजली चोरी पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार बिजली निगम की एक टीम गुरुवार शाम 4 बजे के करीब गोहाना क्षेत्र के गांव छिड़डाना में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची थी। इसमें जेई अनिल कुमार के साथ 5 अन्य कर्मचारी भी थे। टीम ने गांव में जब पड़ताल शुरू की तो 2 घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।